Okay, so this is the all new Triumph Tracker 400. It's a flat track motorcycle. So flat track के बारे में अगर आपको नहीं पता, बेसिकली फ्लैट मडी सरफेस में जो रेस करते हैं उसको फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिल कहा जाता है। इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। 2 बैरल एग्जॉस्ट है जिसकी वजह से बहुत ही थम्पी साउंड ये आता है। जिस तरीके से मैं चलाऊंगा, प्लीज़ डोंट ट्राई एन अटेम्प्ट। वेल, अगर मैं इस मोटरसाइकिल के हैंडलिंग के बारे में बात करूं, सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आपको जो अलग फील होगा वो है इसका सीटिंग पोस्चर। फ्लैट सीट है विद एजेस कर्व्ड, शार्पली कर्व्ड, जिसके वजह से वो आपके थाइस के जो कॉर्नर है वहाँ पे वो थोड़े से चुभने लग जाते हैं। हैंडल बार इज़ वेरी वाइड, जिसके वजह से आपको काफ़ी ऐसे वाइडली पकड़ना पड़ता है। स्पेशली सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है बिकॉज ऑफ द वाइड हैंडल बार स्टांस। बिकॉज आपको सिटी में थोड़ा नैरो जगह मिलता है, वहाँ पे आपको जो है अनकम्फर्टेबल फील होता है इन द ट्रैफिक इटसेल्फ। इस मोटरसाइकिल को अगर आप वाइड स्टांस में और पीछे होके बैठ के चलाते हो तो आपको ये एक टाइम बाद थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगने लगेगा बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ द सिटिंग पोस्चर। बिकॉज ये फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिल है जिसकी वजह से हम इंडियंस को आदत नहीं है इस तरीके के मोटरसाइकिल चलाने के लिए। वी हैव रिडन स्क्रैम्बलर, वी हैव रिडन कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स। हालांकि कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स और इस तरह के मोटरसाइकिल्स क्वाइट सिमिलर होते हैं व्हेन इट कम्स टू द राइडिंग स्टंस एंड द राइडिंग पोस्चर, बट कैफे रेसर में आपके हाथ थोड़े और नैरो हो जाते हैं और आप थोड़े और ज़्यादा झुक जाते हो। इसमें आपका हाथ जो है थोड़ा सा और वाइडर स्टंस में है और आप सामने की तरफ कम झुकते हो, तो जिसकी वजह से दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट राइडिंग पोस्चर ऑलमोस्ट सेम। ब्रेकिंग इज़ रियली गुड बिकॉज आप जैसे ही ब्रेक प्रेस करते हो काफ़ी इंटैक्टेड, काफ़ी प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग आपको मिलता है, चाहे रेयर के हो चाहे सामने के हो। डुअल चैनल ABS with assistant slipper clutch, it makes really good combination। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट स्विच इट ऑफ ये आपके पावर को कट कर देता है इन वेरियस सिचुएशंस। सस्पेंशन एंड द सीटिंग कंफर्ट इज़ नॉट सो गुड बिकॉज जैसे ही थोड़े से बम्पी एरियाज आते हैं, बम्पी रोड्स आते हैं, इट डजंट मेक यू फील कंफर्टेबल। आपके हिप में ये बहुत ही झटके देते हैं जब आप इसको चलाते हैं किसी बम्पी रोड या ऐसे डिप ऑफ पैथ से, तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगने वाला। अलॉन्ग विथ पिलियन इट इज़ गोइंग टू बी फेल्ट मोर। अगर आप पीछे बैठ के झुक के चलाते हो तो इस मोटरसाइकिल का एक्चुअल जो राइडिंग स्टांस है वो होता है एक्टिवेट, जिसके वजह से आपको ये मोटरसाइकिल तब चला के मज़ा आता है बिकॉज यू आर राइडिंग इट द वे इट शुड बी रिटन बाय द पोस्चर। इन माई ऑब्जर्वेशन दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन। हर तरह के जॉनरा के लोग इसको पसंद नहीं करने वाले हैं। हालांकि जिनको इस टाइप के राइडिंग स्टांस पसंद है वो इसको पसंद करेंगे। जो लोग कैफे रेसर चलाते हैं दे विल बी लविंग इट, दे विल फाइंड इट समथिंग वेरी डिफरेंट। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द राइडिंग फिजिबिलिटी इट्स गुड। इंजन इज़ रियली ग्रेट, 350cc 40 bhp 32 Nm ऑफ टॉर्क, जिसकी वजह से आप जब इस मोटरसाइकिल को चलाते हो आपको वाइब्रेशन लेस इंजन मिलता है विद अ मोर बेटर फीडबैक इन द सिटी। हालांकि सिटी में इसके हैंडल बार बहुत वाइड है जिसकी वजह से आपको थोड़े से अनकम्फर्टेबल फील होते हैं जब आप इसको चलाते हो। इसका एग्जॉस्ट रोड आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो बिकॉज डबल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है
जिसकी वजह से जब आप इसको पहाड़ों में चलाते हो आपको एक एड्रेनलिन रश मिलता है, हाईवे पे भी आपको एड्रेनलिन रश मिलता है। सो इट फील्स गुड whenever you're riding this motorcycle apart from the handling. Once you get adjust to the or used to the handling, आपको ये मोटरसाइकिल भी अच्छा लगने लगेगा. It's all about the body getting adapting to the motorcycle. ABS performs really great. मैं अगर ज़्यादा पीछे होकर बैठता हूँ ना तो इट इज़ गिविंग मी मोर बेटर कॉन्फिडेंट एंड मोर बेटर राइडिंग स्टांस एज़ कम्पेयर टू सिटिंग इन फ्रंट. मतलब आप भी मोटरसाइकिल को हमेशा पीछे होके बैठ के अगर चलाओगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा. डुअल पर्पस टायर्स है जिसके वजह से ना मतलब अगर आप थोड़े से ऑफ रोड पैच से जाते हो, आप थोड़े से मडी पैच से जाते हो तो आपको जो है कॉन्फिडेंस देगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्पीड 400 कह लो उनके टायर के हिसाब से, बिकॉज इट्स अ ब्लॉक पैटर्न टायर, डुअल पर्पस टायर जिसे कहते हैं. सो इन दैट सिचुएशन this motorcycle will give you that feasibility where you can ride it on both the mud and tarmac. हाथ दर्द हो गया यार सच में. मतलब आप जब इसको चलाओगे ना काफ़ी लंबे टाइम तक तो आपके हाथ के जो ये वाले एरियाज़ है ना वो दर्द हो जाते हैं, बिकॉज आपके शोल्डर का पूरा लोड आपके इस हैंडल बार के ऊपर है और आप जब ब्रेक प्रेस करते हो तो आपका बॉडी का जो वेट है, अपर बॉडी का वेट अबव दी चेस्ट एरिया का जो भी बॉडी का आपका वेट है वो पूरे हैंडल बार के ये दो पोजीशन पे आते हैं, जिसके वजह से आप जब ब्रेकिंग करते हो तो आपको ऐसे झुकना पड़ता है, बिकॉज योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू लीन बट यू वांट टू स्टॉप इट. सो उस समय ये आपको दिक्कत देता है ऑन योर रिस्ट एरिया. अगर आपको कंफर्टेबल राइडिंग चाहिए गो फॉर स्पीड 400. अगर आपको एक नॉर्मल टूरर मशीन चाहिए गो फॉर स्क्रैम्बलर X और XC, वट एवर इट सूट्स यू. ट्रैकर इज मेड फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ राइडिंग पोस्चर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेरेन्स. एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है जो आप निरंतर लगातार आप एंजॉय कर सकते हो. राइड बाय वायर आपको मिलता है जिसके वजह से एक्सीलरेशन काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी एक्यूरेट आपको फील होता है. आपने जितना थ्रॉटल ओपन किया आपको उतना ही रिस्पॉन्स मिलता है. दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज लाइक राइड बाय वायर. जैसे गड्ढे वगैरह आ रहे हैं ना तो मैं थोड़ा अपने हिप को ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि मुझे वो रोड का जो बम्प है वो मुझे फील ना हो. सो नेवर ओवरटेक ऑन अ ब्लाइंड टर्न. जैसे देखो सामने से दो बाइक आ रहे हैं, मैं इमेजिन समवन गोइंग फास्ट ऑन द राइट लेन वुड हैव हिट फेस टू फेस हेड ऑन कोलिजन. Whenever I come to mountains, I always maintain my lane and I don't overtake on blind turns. क्या है 5 सेकंड रुक जाऊंगा तो कौन सा I am gonna lose everything. MRF के ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं. डुअल पर्पस ब्लॉक टायर होने के बावजूद भी आपको ये कॉर्नरिंग में अच्छा ग्रिप देता है. अभी इसको भगाएंगे, देखते हैं इसका टॉप स्पीड क्या निकल के आता है.
that was all about regarding the top speed, regarding the ride. Do share this video with those who is planning to buy a Tracker 400. With all that said, thank you so much. मिलता हूं मैं आपको अगले किसी वीडियो पे. Till then, like, comment, share whatever you want. Bye bye.